गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी का बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनेगा। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी महाराज जी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी को के आगे सबसे पहले नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु पिता, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना, हर पल हर घड़ी शुक्राना, शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी महाराज जी ने ही मुझे बताया कि तेरे अंकल बहुत मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए। इतना काम दिन रात करते हैं कि वो बहुत मेहनती हैं। उनकी भी अरदास लगाया कर। गुरुपा, मैंने हर बार आपकी रहमत से उनकी अरदास लगाई है। गुरुपा, उस दिन इन सब लोगों से और भाई भाभीयों से दूर करना गुरुपा। उनका भी, उन लोगों का चेहरा भी दिखाना, रिश्तेदारों का चेहरा भी दिखाना, और जो औरत उनके पीछे पड़ी है उनका भी चेहरा दिखाना गुरुपा। प्लीज गुरुपा, जो लोग भी मेरा घर खराब करना चाहते हैं उन सभी का चेहरा सामने लाना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा कहते हैं तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारे काम आएंगे, और यही बात मैं तुम्हारे पति अंकल को भी समझाना चाहता हूँ। जो लोग तुम्हारे पैसे और तुम्हारे घर पर नजर रख रहे हैं, फिर वह तुम्हें बेचकर चले जाएंगे, पैसा लेकर वो औरत भी चली जाएगी, फिर तुम क्या करोगे? तो गुरुपा, वो समझ गए हों। उन्होंने वो आंटी का धन्यवाद किया। आपने मुझे समझाया। गुरुपा, मुझे पता है कि वो बुरा नहीं है। गुरुपा, मुझे पता है वो बहुत मेहनत करते हैं, कभी भी अकेले बाहर खाकर नहीं आते। अगर किसी ने कुछ दिया है तो उसको भी वो घर लेकर आते हैं और बच्चों को देते हैं, या मेरे लिए लेकर आते हैं। गुरुपा, मैं सब जानती हूँ, लेकिन गुरुपा प्लीज उन्हें थोड़ी सी सद्बुद्धि दो। गुरुपा, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और अपने घर वालों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी वाइफ गलत है और उनके फैमिली मेंबर्स बिल्कुल ठीक है। गुरुपा, प्लीज उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। गुरुपा तो संगत जी सब कुछ जानते हैं, हर एक बात को जानते हैं। संगत जी, मैं अभी संगत जी पता नहीं क्या बात हुई थी कि खाना बनाने के लिए बोला था, तो मैं थक गई थी। मतलब कि हम किसी गुरुद्वारे गए थे, वहां संगत जी बहुत सीढ़ियां थी और मैं थक गई थी। इतनी थक गई थी कि कुछ मुझसे खाना भी नहीं बनाया जा रहा था। तो मुझे उन्होंने बोला तो मैंने मना कर दिया, मुझसे नहीं होता, मैं थक गई हूँ, मैं क्या करूँ। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ कर मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो संगत जी बाद में मुझे बहुत पछतावा भी हुआ। तो संगत जी वो बोलने लगे मेरे काम में दिल नहीं कर रहा था, और मैंने अपने हाथों को ऐसा जोरदार से दरख्त से मारा संगत जी कि मैंने क्यों मना कर दिया। संगत जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे खाना बनाना चाहिए था। और संगत जी, रिश्तेदार तो हमेशा ही मौका प्रस्त होते हैं। कभी भी मौका मिले तो वो कुछ ना कुछ कहकर या कुछ ना कुछ बोलकर अपने नंबर बनाने में लगे रहते हैं। संगत जी, तो ऐसा संगत जी कभी नहीं होना चाहिए। गुरुपा, आप उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। लोग कहते हैं कि जो मेरे ससुराल वाले उनकी भाभी है वो मुझे ताने मारती थी। ठीक है, जैसी तेरी नियत है भगवान तुझे वैसा ही रखेगा।
गुरुपा मेरी नीयत तो चलो मैं पापी हूँ, मैंने पहले भी बोला कि मैं पापी हूँ, मैं पापी रूह की हूँ। मैंने बहुत पाप किए हैं अपनी जिंदगी में। लोग मुझसे पाप करवाते रहे, मुझे तंगियां दे देकर, मुझे तकलीफें दे देकर। अपने हाथों से पाप किए, अपनी आंखों से पाप किए, मैंने अपनी जुबान से पाप किए। गुरुपा इन पैरों से भी मैंने पाप किए, अपने पूरे शरीर से पाप किए। पर लोग मुझे सजा इतनी देते थे कि मुझे पापी बना दिया गया। मेरे गुरु नानक ने जैसे जिस दिन मुझे बेटी दी थी ना, मुझे पता नहीं था कि मेरे गुरु नानक ने मुझे बेटी दी है। मुझे इतना बुखार आता था, इतना बुखार आता था, मुझे अपने आप की होश नहीं रहती थी। जो लड़कियां मेरे पास सीखने के लिए आती थी, वो उन लोगों को भी मैंने हटा दिया था कि आप लोग अपने घर जाओ, मुझसे नहीं होता। गुरुपा मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है। हर बार मैंने सबका मान सम्मान, सबकी इज्जत की है, लेकिन इन लोगों ने मुझे पापी बना दिया। तो मैं क्या करूं? वो मेरे अंकल जी अच्छे हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। आपने भी बोला था कि सारी पुश्तों से अच्छा है तुम्हारे अंकल। अगर वो अच्छा है ना, तो उसकी कमाई में बरकत डालना। मैं उसकी कमाई में जरूर बरकत डालूंगा। लेकिन गुरुपा न जाने क्यों लोग हमें खुश नहीं देखना चाहते। गुरुपा मैं अपने पैरों में स्टैंड होना चाहती हूँ। इन लोगों ने ब्लैक मैजिक करके मेरे परिवार को ही कितनी ही गालियां निकाली संगत जी। मेरी माँ को, मेरे पापा को, मेरे भाई को, बहन को मुझे बहुत उछाला गया संगत जी। इन लोगों ने माहौल में कैसे कैसे बताऊं संगत जी। हमारे पूरे मोहल्ले में हमारी इंसल्ट की, लेकिन गुरु पिता ने हमें कभी भी बदनाम नहीं होने दिया जी। न जाने इन लोगों ने कैसी कैसी घटिया घटिया बातें की, कैसे घटिया इल्जाम लगाए, लेकिन संगत जी गुरुपा ने कहा तू सब कुछ भूल जा। संगत जी मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, वो मुझे न जाने कितनी देर तक घूरती घूरती देखती रहती है। गुरुपा आपने उत्तर दिया, इसे घूरने दे, इस जो तुझसे जलता है उसे जलने दे, मैं देख लूंगा इन लोगों को। गुरुपा मुझे पता है अभी भी हमारे पीछे कुछ ना कुछ करवा रही है। आप ही बोलते हो, मुझे बता देते हो कि पुत्र ऐसा कर रहे हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं। अभी भी मेरा तमाशा लगा रही है ये कि आपने उस दिन बोला था कि पुत्र हाथापाई होने वाली है। संगत जी मैंने सुना, मुझे नहीं पता था ये लोग क्या करना चाहते हैं, लेकिन संगत जी ये लोग तो हमारे ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाकर पुलिस केस डालना चाहते थे। संगत जी पता नहीं ये लोग यह सब क्यों कर रहे हैं और क्या सोचकर कर रहे हैं। गुरु पिता प्लीज मेरे पति अंकल को भी थोड़ी सी सद्बुद्धि दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ पता चल सके। गुरु पिता वो इन सब बातों का बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। पता नहीं क्यों इन लोगों ने उन्हें अपने कब्जे में करके रखा हुआ है। वो लोग जैसा बोलते हैं वैसा ही यह करते हैं और उन्हें अपने परिवार की फिक्र नहीं है। गुरु पिता प्लीज थोड़ा सा उन्हें ज्ञान दीजिए। संगत जी गुरु पिता कहते हैं अपनी बुद्धि ना चला, अपना दिमाग चलाना बंद कर और हमेशा सत्संग को ध्यान से सुना कर। सत्संग में जो भी है वो सब तेरे लिए है, तेरी भलाई के लिए है। कान खोल कर इसे सुना कर और अपना मंत्र जाप किया कर और बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। संगत जी गुरु पिता ने हमें इन पापी लोगों के चेहरे सपने में भी दिखाए हैं। गुरु पिता जानते हैं कि यह लोग हमें खुश नहीं देखना चाहते, लेकिन संगत जी गुरु पिता कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं इन सबको बख्शूंगा नहीं। गुरुपा मैं आपको अपना पिता मानती हूँ और हमेशा यही कहती हूँ कि गुरु पिता प्लीज इन्हें सबक सिखाइए
इनकी आंखें खोलिए ताकि इन्हें कुछ पता चल सके, ये लोग भी कुछ सीख सकें। गुरु पिता प्लीज मेरे पितरों को मोक्ष देना। कुछ लोग कहते हैं कि आपके पितरों को मोक्ष नहीं मिला है, जिस कारण कि आप लोगों को बहुत कठिनाइयां हो रही है। गुरु पिता प्लीज मेरे पितरों को मोक्ष दीजिए। साथ ही साथ में गुरु पिता प्लीज मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए। गुरु पिता सबका कल्याण करिए, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए। गुरु पिता सबका कल्याण करना, सबको ढेर सारा प्यार करना। अगर गुरु पिता मेरे साथ कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करती हूँ। प्लीज गुरु पिता मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दीजिए कि मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकूं। और गुरु पिता ऐसे लोग जो हमें खुश नहीं देखना चाहते, उनके चेहरे से मुखौटा उतर जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जी इसी के साथ मैं सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आप सभी को सत्संग बहुत अच्छा लगा होगा। सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को गुरु जी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरु जी महाराज जी के प्यारे प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके या फिर लिख कर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।